नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन प्रेरणा से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने 30 क्वेश्चंस को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके पहले पार्ट को भी ज़रूर देखें क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और 65 तक पूरी जो सीरीज़ है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने शिक्षक साथियों के साथ। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितने भाषाओं में प्राप्त किए गए हैं। तो मिशन प्रेरणा के जो लक्ष्य है वो हिंदी भाषा में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ELPS का फुल फॉर्म क्या है। तो ELPS का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, लैंग्वेज यानी कि भाषा, P फॉर पिक्चर यानी कि चित्र और S फॉर सिंबल यानी कि संकेत। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना है कि ये जो ELPS है ये आपके किस मॉड्यूल से रिलेटेड है और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर आपने दीक्षा पर अपनी जो ट्रेनिंग्स हैं वो ध्यान से कंप्लीट की होंगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएंगे कि ये जो ELPS है ये किससे रिलेटेड है। या आपने अगर मेरा इसका पहला वाला पार्ट जो मैंने अपलोड किया था उस वीडियो को आपने देखा होगा तो उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया है कि किस चीज़ के सीखने का क्रम ये है, अनुभव, भाषा, चित्र और फिर संकेत। तो ELPS आप इसके बारे में ज़रूर बता पाएंगे। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। जवाब ज़रूर दीजिएगा, प्रयास ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ERAC का फुल फॉर्म क्या है। तो ERAC का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन यानी कि अनुभव, फिर चिंतन, फिर अनुप्रयोग और फिर समेकन। इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उनको इनके आंसर्स तुरंत आ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका बाला क्या है। ठीक है, तो बाला क्या है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी भवन अधिगम सहायक के रूप में। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 35, EO और AO यानी EO माइनस AO इक्वल्स टू LG, ये क्या है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटकम माइनस एक्चुअल आउटकम इक्वल्स टू लर्निंग गैप। ठीक है, कि हम जितना सोचते हैं कि इतना हमें मिले लेकिन वास्तव में जितना मिलता है उसको घटाने पर जो प्राप्त होता है वही लर्निंग गैप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं। तो वही चीज़ है कि एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के अंतर को ही हम लर्निंग गैप कहते हैं। पिछले प्रश्न में इसको एक समीकरण के रूप में पूछ दिया गया और यही यहाँ पर उस चीज़ को विस्तृत रूप में पूछ दिया गया, बात एक ही है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है। तो दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, LSRW का पूरा नाम क्या है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसी को हम हिंदी में कहते हैं सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। पिछले वीडियो में हमने इसे भी डिस्कस किया है तो आप समझ सकते हैं कि पिछला वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसको ज़रूर देखिए। सुबोपली उसी का ये इंग्लिश है और ये इसकी हिंदी है। शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है। तो 18 शिक्षण तकनीकियाँ हैं। ई पाठशाला का फेज़ 2 कब से स्टार्ट हुआ था या कब प्रारंभ हुआ था। तो ये 21 सितंबर 2020 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 21 सितंबर 2020 को। एक शिक्षक के लिए स्व मार्गदर्शिका कौन सी पुस्तिका होती है। तो जो शिक्षक डायरी होती है वो शिक्षक किसी भी शिक्षक के लिए उसकी मार्गदर्शिका का काम करती है। NAS का पूरा नाम क्या है। NAS का पूरा नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। गतिविधियाँ 4 प्रकार की होती हैं। अगर आप में से किसी को भी इन गतिविधियों के नाम पता हो
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या समान है? तो कक्षा 1, 2, 3 की 14 दक्षताएं हैं और कक्षा 4, 5 की 16 दक्षताएं हैं। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक अध्यापक का सफ़रनामा, ये जो एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है रामजी दुबे, ठीक है, जिसका उल्लेख शिक्षण संग्रह में दिया गया है। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी जो शिक्षा है वो आधारित है? वो है समावेशी शिक्षा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि समावेशी शिक्षा क्या होती है और उसमें किस किस तरीके के बच्चे आते हैं। दिव्यांग हों आपके, सामान्य हों या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, वो सभी आपके किस में आ जाते हैं? समावेशी शिक्षा में आ जाते हैं। समावेशी कक्षा में आपके सभी तरह के बालक होते हैं और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर एक बच्चे को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक विकास खंड घोषित होने की निर्धारित तिथि क्या है? तो प्रेरक विकास खंड यानी कि जो आपका ब्लॉक होता है वो आपकी 26 जनवरी 2021 है। नेक्स्ट है आपका, कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 यानी कि 75% प्रश्नों को हल किया जाना है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 ये जो 4 कक्षाएं हैं, यहाँ पर 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना बच्चों के लिए आवश्यक है। बिना हासिल की 75% प्रश्न हल करने का लक्ष्य, तो बिना हासिल की जब बात आ रही है तो वो है कक्षा 2 के लिए। वहीं अगर हम हासिल वाले सवालों की बात कर देते हैं तो वो आती है कक्षा 3 के बच्चे के लिए, ठीक है। यानी कि एक इसका क्रम है, यानी बिना हासिल वाले 75%, आपका जो प्रश्नों को हल करने का प्रतिशत है वो 75% ही है, लेकिन प्रश्नों के तरीके बदल रहे हैं कि कक्षा 2 में बच्चे बिना हासिल के 75% प्रश्न हल करेंगे, कक्षा 3 में हासिल वाले 75% प्रश्नों को हल करेंगे, कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को हल करेंगे, वहीं कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों को हल करेंगे। यानी कि प्रश्नों का प्रतिशत तो 75% है, यानी कि चौथाई, 3/4, लेकिन जो कक्षाएं हैं और प्रश्नों के पैटर्न हैं वो भिन्न भिन्न हैं। इसको आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? तो बिल्कुल सही, बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो 30 बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो जो आपके प्रधानाध्यापक हैं या जो आपके इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकियां हैं? तो इसमें आपकी 18 शिक्षण तकनीकियां हैं। शिक्षण संग्रह जो मॉड्यूल है उसमें प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीके बताए गए हैं? तो इसमें 26 तरीके बताए गए हैं कि किस किन तरीकों से आप अपने शिक्षण को जो है प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? तो शिक्षण योजना क्या होते हैं? सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया। योजना यानी कि किसी भी चीज़ की प्लानिंग बनाना कि हम कैसे बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा सकते हैं, कम से कम समय में कैसे हम पढ़ाई को रुचिकर बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब इंटरेस्टिंग होती है तो वो बहुत जल्दी समझ में आती है। वहीं अगर वो आपका जो कॉन्सेप्ट अगर बच्चों का क्लियर नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो आपकी चीज़ें हैं वो अगर बोरिंग हो रही हैं, आपके पढ़ाने का तरीका बोरिंग हो रहा है, तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो कैसे सीखने सिखाने की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया कि हम क्या क्या करें, किस चीज़ के बाद क्या करें, फिर क्या करें, उसको हम शिक्षण योजना कहते हैं। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? शिक्षण संग्रह को 6 भागों में बांटा गया है। आकलन के मुख्य कितने तरीके हैं? तो आकलन 2 तरीके से किया जाता है, या तो लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से अंतिम तकनीकी कौन सी है? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में सबसे अंतिम तकनीकी आपकी प्रोजेक्ट बताया गया है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, सबसे लास्ट में क्या आ जाता है कि उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि अब आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अगला है, बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा किससे संबंधित है? तो जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, उनसे रिलेटेड है शारदा। ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? तो ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण है आरंभिक परीक्षण। आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होते हैं? तो आरंभिक परीक्षण में जो आपका प्राथमिक स्तर में आते हैं बच्चे, तो उनसे आप 15-15 प्रश्न पूछेंगे, और जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसके लिए प्रश्नों की संख्या 25 है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान शैक्षिक सत्र यानी कि जो 2020-21 है उसमें ध्यानाकर्षण कितने दिनों तक चलेगा? तो ध्यानाकर्षण जो है वो पूरे सत्र भर चलना है।
आपकी शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं? तो आपकी शिक्षक डायरी में 5 भाग हैं। आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार से कर पाएंगे? तो अपनी ताकतों और कमजोरियों को सूचीबद्ध करके, यानी कि जब हमें पता होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है, तभी हम पता लगा पाएंगे, यानी कि हम अच्छे से काम कर पाएंगे। हमें पता होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ये है, हम इनको यूज़ करके अच्छा काम कर सकते हैं, और हमारी वीकनेस क्या है, ये है, हमारे यहाँ यहाँ कमजोरियाँ हैं, तो हमें इन पर वर्क करना है। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी, इनका हमारे पास डेटा होगा या हमारे माइंड में वो चीज़ें होंगी, तो हम अपनी जो व्यावसायिक दक्षता है उसको हम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो ये थे आपके मिशन प्रेरणा से या प्रेरणा लक्ष्य से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी जो वीडियो है वो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, और इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले समय में बहुत काम आने वाले हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप 2-3 बार देखिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, 2-3 बार सुनिए, तो आपको खुद ब खुद ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और जो आपको तीनों हस्त पुस्तिकाएँ दी गई हैं उनका अध्ययन कीजिए, तो आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे भी इसी तरीके के वीडियोज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।